एक बार हम लोग बुलंदशहर में परमाराध्य गुरु महाराज जी की जय ध्वनि करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंगल मूर्ति सद्गुरु मिलव सर्वाधार। मंगलमय मंगल करन बिनवा बारंबार। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है प्रभु तो तेरा तुझको सौंपता। क्या लागत प्रभु मोर। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य आराध्य जी की श्री जुगल चरणों में कोटि सह नमन। मंच पर विराजमान पूज्यपाद आचार्य स्वामी श्री पूर्ण चेतन जी महाराज की श्री जुगल चरणों में कोटि सह नमन। मंच पर विराजमान स्वामी परीक्षानंद जी महाराज की श्री जुगल चरणों में कोटि सह नमन। स्वामी अंबुजानंद जी महाराज की श्री जुगल चरणों में कोटि सह नमन। प्रकाश बाबा सत्संग उपस्थित धर्म प्रेमी माताओं एवं वाहनों, अभी हम लोग सत्य ग्रंथ से पाठ श्रवण किए। पाठ के कड़ी में हम लोग योग के संबंध में सुन रहे थे। योग का अर्थ होता है जोड़ना और ज्ञान का अर्थ होता है जानना। जोड़ने के लिए पहले जानना होगा, जानेंगे तब न जोड़ेंगे। और क्यों जोड़े, कहाँ जोड़े, किससे जोड़े, ये भी बात आएगी। तो संत महापुरुष कहते हैं हम आप परमात्मा के अंश जीवात्मा है। हम आप का उनसे विलगाव हो गया है। हम लोग निशब्द में थे, निशब्द से शब्द में आए, फिर पुनः प्रकाश में आए, अंधकार में आ गए। उसी परमात्मा को जानने के लिए, उनको पहचानने के लिए योग किया जाता है। योग के बिना हम आप संसार में नहीं रह सकते हैं। और आपने ये भी सुना, जो योग से हीन रहते हैं, जो अज्ञानी होते हैं, वह मानव जीते हैं इस संसार में और पशु के तुल जीते हैं। पशु समझ रहे हैं ना, उनको कोई ज्ञान नहीं है। मानव भी बहुत मानव के शरीर पा करके पशु वाला कर्म करते हैं, उनको पशु ही कहते हैं। बहुत मानव लोकाचार्य कहते हैं मनुष्य थोड़ी तो पशु है। क्यों? पशु का स्वभाव है, इसलिए उनको पशु कहता है।
इसलिए संत महापुरुष कहते हैं, जो योग से हीन रहते हैं, ध्यान से हीन रहते हैं, ज्ञान से वंचित रहते हैं, वह मानव मानव नहीं है, वह मानव पशु के तुल्य है। और भगवान श्री कृष्ण गीता में कहने कृपा की है, योग का आरंभ कभी नष्ट नहीं होता है। जो योग करना शुरू कर देता है उनका कभी नष्ट नहीं होता है, खत्म नहीं होता है, पुनः जन्म जन्मांतर उनका फल मिलेगा। जो कोई योग प्रारंभ किया है उनका नष्ट नहीं होगा। तो सज्जनों, हम आप उस परमात्मा से हम लोगों का विलय हो गया है, उसी को जानने के लिए हम आपको योग करना पड़ेगा। जिस तरह हम लोग मेला जाते हैं कभी कभी, साथ में बच्चा को भी लेकर के जाते हैं, पुनः बच्चा माता पिता से छूट गया, उनका विलगाव हो गया, क्या आप हम खुश रहेंगे? बच्चा का जब विलगाव हो गया तो हम आप खुश नहीं रहेंगे। और क्या बच्चा खुश रहेंगे? बच्चा भी खुश नहीं रहेंगे। नहीं हम खुश, नहीं बच्चा खुश। वही बच्चा को सूचना केंद्र पर ले जाते हैं, सूचना मालिक उनको खिलौना देते हैं, मिठाई रसगुल्ला लड्डू देते हैं, बच्चा रोता है। क्यों? खिलौना पाकर के बच्चा को खुश होना चाहिए, मिठाइयां लेकर के खुश होना चाहिए, क्यों नहीं खुश हो रहा है? बच्चा का एक ही लक्ष्य है कि मुझे माता पिता मिल जाए। जब वही बच्चा पुनः जब माता पिता से मिल जाता है तो बच्चा देखिए खुश हो जाता है, आप भी खुश और बच्चा भी खुश। तो हम आप भी उस परम पिता परमात्मा के संतान है। परमाराध गुरु महाराज जी ने कृपा की है, जीवो परम पिता निश्चिन्हो कहते संतन हितकारी। हे जीवो, उस परम पिता परमात्मा को जानो। कौन सा? ये पिता के बारे में कहे हैं, वह परम पिता परमात्मा के बारे में कहे। उनसे विलगाव हो गया है, हम लोग आवागमन के चक्र में आ गए हैं। इस चक्र से मुक्त होने के लिए हम लोगों को ध्यान करना होगा, योग करना होगा। योग के लिए युक्ति चाहिए, अपना आप योग नहीं कर सकते हैं। तो हम लोगों को मनुष्य का शरीर मिला है। ये मनुष्य का शरीर क्या है? तो शिवालय मंदिर है, हम लोगों को पता ही नहीं है। ये शरीर जो मिला है ये पता नहीं है ये क्या है। ये शरीर उपनिषद ग्रंथ को पढ़िए तब पता चलेगा। बिंदुनाद महालिंगम शिव शक्ति निकेतनम देहं शिवालयम प्रोक्तम सिद्धिदम सर्वदेही नाम। ये शरीर क्या है? तो भगवान शिव के घर है, मंदिर है, शिवालय है। क्या पता है आप लोगों के शरीर शिवालय है? जब पता होता आप लोगों के शरीर शिवालय है तो आप लोग बाहर नहीं भ्रमण करते, मंदिर नहीं जाते। शरीर शिवालय है, आप लोगों को पता ही नहीं है। क्यों नहीं पता है? योग नहीं करते, अपना आप को हम आप नहीं पहचान रहे हैं, इसीलिए पता नहीं है। धर्म ग्रंथ का पाठ नहीं करते हैं, पुस्तक नहीं पढ़ते, इसलिए पता नहीं है, ज्ञान से वंचित है। सत्संग में भी नहीं पहुंचते हैं। क्या कहते हैं महाराज? फुर्सत नहीं मिलती है, छुट्टी नहीं मिलती है। मरने के बाद क्या फुर्सत तो मिल जाएगी? संत महापुरुष ने कहा है मरने के बाद बहुत लंबी आयु है। अभी तो 100 वर्ष की आयु है, 50 वर्ष की आयु है। मरने के बाद बहुत लंबी आयु है, बहुत लंबी यात्रा है। तब फुर्सत ही फुर्सत। अभी सत्संग भजन जहाँ कहीं कथा होती है, सत्संग होता है, वहां आने में
आप लोगों को फुर्सत नहीं मिलती है, छुट्टी नहीं मिलती है। मरने के बाद छुट्टी ही छुट्टी। कहीं वृक्ष के शरीर में चले गए, पहाड़ के शरीर में चले गए, बहुत तरह का है जड़ शरीर, चले जाएंगे उसमें तो दुख होगा कि सुख होगा? दुखे न होगा। कहीं पहाड़ के स्थिति में चले गए, जोनी में चले गए, वृक्ष के जोनी में चले गए, भूत पिशाच बन गए, क्या सुख होगा? बहुत दुख होगा। इसीलिए संत महापुरुष कहते हैं योग करके इस शरीर के बारे में जान लो। शरीर क्या है? शिवालय है, मंदिर है। उस मंदिर में जाते हैं तो पवित्र होकर के जाते हैं। उस मंदिर को किसने बनाया है? उस मंदिर को किसने बनाया है? कोई मानव ही बनाया होगा उस मंदिर को, इंजीनियर के द्वारा और मिस्त्री, राजमिस्त्री के द्वारा वो मंदिर का निर्माण हुआ है, मंदिर बना है। उस मंदिर में कितनी मूर्ति है? 10, 25, उसमें बहुत से बहुत 2, 4, 5 मूर्ति होगी। इस शरीर के बारे में पढ़िए, कितने देवी देवता है? 33 करोड़ देवी देवता है। सब देवी देवता इस शरीर में विराजमान है, उपनिषद में आया है। उसमें 2, 4, 5 है। उसके पूजा के लिए जब जाते हैं तो बहुत पवित्र होकर के जाते हैं। और उस मंदिर में आप मीट, मांस, शराब आदि नहीं चढ़ा सकते हैं। इस मंदिर में क्या चढ़ा सकते हैं न? इस मंदिर में मीट मांस भी चढ़ाते हैं, दारू, शराब, अंडा, तमाकुल भी चढ़ाते हैं, सिगरेट पीते हैं, बीड़ी पीते हैं। तो सज्जनों जरा विचार करें। उपनिषद में आया हुआ है, मृत्यु उपनिषद में, मनुष्य मृत्यु उपनिषद में आया हुआ है, जो प्राणी मीट मांस खाते हैं वह कभी स्वर्ग के अधिकारी नहीं हो सकते हैं, स्वर्ग से वंचित रहते हैं। हम आप स्वर्ग की कामना करते हैं। मनुष्य मृत्यु उपनिषद पढ़ के देखिए, उसमें जो मीट मांस, दारू, शराब पीते हैं वह स्वर्ग जाने से वंचित रहते हैं, स्वर्ग नहीं पहुंच सकते हैं। क्यों नहीं पहुंचेंगे? जीवों का हत्या करते हैं, वह स्वर्ग के अधिकारी नहीं है। हम आप स्वर्ग की कामना करते हैं। स्वर्ग की कामना, स्वर्ग में भी सुख नहीं है। नर्तन दुर्लभ देव को सब कोई कहत पुकार, देव दे ही नहीं पावे, ऐसे मूर्ख लोग स्वर्ग की आस लगावे। पुण्य छिन सोई देव, स्वर्ग से नरक में आवे। भर में चारों खान, पुण्य कहीं ताहि रिझावे। तुलसी सतमत तत् गहे, स्वर्ग पर करे खेखार। नर्तन दुर्लभ देव को सब कोई कहत पुकार। सज्जन हो, स्वर्ग भी चले जाएंगे, वहां भी आप जितना पुण्य का संग्रह किए हैं, इकट्ठा किए हैं, पुण्य दान पुण्य किए हैं, स्वर्ग में उतना पुण्य को भोग लेंगे। उनकी पूंजी खत्म होने पर पुनः स्वर्ग से निकाल दिया जाता है। वहां आपको क्षण पलक भी रहने के लिए नहीं देंगे। तब कहां? तो नरक चलेगा, आप लोग चलेगा कि नरक किस तरह का है? नरक में वह पापी जीव रक्त पान करता है, पेशाब पे खाना खाता पीता है। अब बताइए, वह पापी जीव सगे संबंधी को पुकारता है, वहां कौन जाएंगे बचाने? वहां कोई आपको छुड़ाने के लिए जाएंगे कि छुड़ा देंगे? कोई वहां बचाने के लिए नहीं जाएंगे। तो सज्जनों, बहुत दुख होगा। तो इसलिए तो आपको पता चलेगा तो आप बाहर के मंदिर जाना छोड़ देंगे। तो इस मंदिर में एक बार आप उस भगवान शिव के जब दर्शन कर लेंगे तो आप उस मंदिर जाना छोड़ देंगे। यही आप लोगों की सेवा में मैंने सुनाया। श्री सद्गुरु महाराज की जय।